आज की जो हमारी कहानी है वो मुख्यतः 3 कैरेक्टर यानी 3 पात्रों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें मरने वाली, मारने वाला और गवाह। मरने वाली यानी विक्टिम होती है मॉडल मानसी दीक्षित और मारने वाला यानी कातिल होता है अब्दुल इब्राहिम शहीद और गवाह होता है यानी आई विटनेस होता है एक कैब ड्राइवर। तो इस कहानी को बड़े गौर से सुनिए, एक रोचक कहानी होने वाली। जिस सूटकेस में अपने सपनों को भरकर वो सपनों के शहर मुंबई पहुंची थी, एक रोज उसी सूटकेस में वो बंद हो जाती है। वो मुंबई के एक वीराने में एक लावारिस लाश के रूप में मिलती है। वो एक उभरती हुई मॉडल थी। टीवी सीरियल में काम करना उसे पसंद था, लेकिन शायद उसे ये पता नहीं था कि उसके भी सपनों की भी कोई ना कोई कीमत है, जिसे शायद वो चुकाने की हैसियत में नहीं थी। उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वह अपने सपनों की कीमत चुका सके। इसीलिए उससे जिंदगी का हक उस इंसान ने छीन लिया था। इस इंसान को देखकर उस मॉडल ने अपनी आंखों के सपनों को और भी ज्यादा रंगीन बना लिए थे। ये कहानी है राजस्थान के कोटा से माया नगरी मुंबई में सितारों की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने आई मानसी दीक्षित की, जो कत्ल के बाद सूटकेस में भरकर फेंक दी जाती है। मानसी दीक्षित, जिसने अपनी तस्वीर पर एक कैप्शन साझा करते हुए लिखा था, जब मैं लोगों की जिंदगी से जाती हूँ तो निशान छोड़ जाती हूँ या बुरा, लेकिन इसके जरिए आप मुझे हमेशा याद रखोगे। उसकी तस्वीर पर चस्पा यह कैप्शन उस इंसान के साथ सचमुच में चस्पा हो जाता है, जिसने पहले सपने दिखाए और फिर अपने ही हाथों से उन सपनों के साथ साथ उस मॉडल के जीवन को भी, जिंदगी को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इस किस्से की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर से, जब मुंबई के अंधेरे इलाके से सांता क्रूज एयरपोर्ट के लिए ओला कैब पर एक बुकिंग की रिक्वेस्ट आई थी। रवि नाम का ड्राइवर उसी इलाके में होने की वजह से उसने बुकिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और चंद मिनटों के भीतर उस लोकेशन पर जा पहुंचा जहां उसे रिक्वेस्ट भेजी गई थी। लोकेशन पर पहुंचकर वो कैब ड्राइवर देखता है कि एक 20 साल का लड़का एक भारी सूटकेस लेकर सड़क पर ही खड़ा हुआ था। शायद उसे जल्दी थी। कैब ड्राइवर ने तेजी से डिक्की खोली, उसने सूटकेस रखा और वो कार में बैठ जाता है। जैसे ही कैब ड्राइवर गाड़ी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ मुड़ा तो लड़के ने उसे जोगेश्वरी चलने को कहा। कैब ड्राइवर कैब ड्राइवर को बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन कस्टमर की बात मानते हुए उसने कैब जोगेश्वरी की तरफ मोड़ दी। जोगेश्वरी पहुंचकर जब कैब ड्राइवर ने जगह पूछी तो उसने एक दो गलियों में घुमाने के बाद गोरेगांव चलने को कहा। उसकी हरकत को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। गोरेगांव में थोड़ी देर भटकने के बाद उस लड़के ने मलाड चलने को कहा। बार बार जगह बदलने की वजह से वो कैब ड्राइवर झुंझलाने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है। का अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कैब का किराया बढ़ता ही जा रहा था। मलाड की तरफ कार ले जाने पर उस लड़के ने मलाड में माइंड स्पेस के पास जो माइंड स्पेस जगह है, वहां पर उसने कार रुकवाई। किराए देते हुए कहा कि वो थोड़ी देर यहाँ माइंड स्पेस में अपने दोस्त का इंतजार करेगा और उसके आने के बाद वो दोनों एक टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चले जाएंगे। उसके बाद लड़के ने सूटकेस निकालने के लिए डिक्की खोलने को कहा। सूटकेस काफी भारी था, वो लड़का अकेले उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तब रवि ने उसकी मदद की तो उसने भी ये महसूस किया कि सूटकेस वाकई सामान्य से भारी लग रहा था। फिर भी रवि ने गौर नहीं किया और वहां से वो चला जाता है। वहां से जाने के बाद कैब ड्राइवर को कुछ खटका। वो सोचने लगा कि आखिर उस भारी भरकम सूटकेस में क्या था। आखिर वो लड़का सुनसान सड़क पर झाड़ियों के पास क्यों उतरा? वो सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने की बजाय जोगेश्वरी, गोरेगांव और मलाड में ही क्यों घूम रहा था? इन सवालों से जूझते हुए कैब ड्राइवर ने वापस यू टर्न लिया और वापस वहां पहुंच गया जहां उसने उस लड़के को कैब से उतारा था। वहां पहुंचकर वो कैब ड्राइवर देखता है कि वो लड़का तो वहां पर नहीं था, अलबत्ता झाड़ियों में वो सूटकेस वहां पर जरूर पड़ा हुआ था। अपने शक और हालात के बिना पर
रवि तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला देता है और अपना शक जाहिर करता है। थोड़ी देर में पुलिस उस मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वहां पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस ने वहीं भीड़ के सामने झाड़ियों से बाहर निकाली गई सूटकेस की को खोला, तो वहां जो भीड़ मौजूद थी वो भीड़ 2 कदम पीछे खिसक जाती है, क्योंकि सूटकेस से एक 19 से 20 साल की लड़की की लाश सामने आती है। उसके कपड़े ब्रांडेड थे और किसी अच्छे घर की वो मालूम पड़ रही थी। सूटकेस में पुलिस को एक रस्सी भी मिली। पुलिस अंदाजे के मुताबिक लड़की का गला उस रस्सी से घोंटा गया था। पुलिस ने सूटकेस जब्त किया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कैब ड्राइवर को पूछताछ के लिए रोक लिया। कैब ड्राइवर ने पुलिस को अपनी पूरी ए टू जेड कहानी उसे पुलिस को सुना दी। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर सूटकेस में बंद वो लाश किसकी है, उसकी हत्या क्यों और किसने की, और सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ सूटकेस किसने फेंका। अब यहाँ से पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस ने उस कैब ड्राइवर से वो नंबर हासिल किए जिससे बुकिंग करवाई गई थी। नंबर मिलते ही जगह का पता चलता है। तब पुलिस ने उस इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें लड़के की पहचान हो जाती है। अब पुलिस के सामने लड़के की पहचान आ चुकी थी, इलाका आ चुका था और मोबाइल नंबर भी मिल चुका था। पुलिस ने बिना देरी किए उस इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी और जीरो डाउन करते हुए उस फ्लैट तक पहुंची जहां पर वो लड़का रहता था। महज 4 घंटे के फासले पर अब पुलिस उस लड़के के फ्लैट में उसके सामने थी। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस ने उस घर पर दबिश दी तो उस वक्त वहां वो लड़का अपने कमरे की जमीन साफ कर रहा था, फर्श साफ कर रहा था। पुलिस ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुजमिल इब्राहिम शहीद बताया। पुलिस ने फ्लैट को सील कर दिया और मुजमिल को पकड़कर वो थाने ले जाती है। मुजमिल ने पुलिस को बताया कि वो हैदराबाद का रहने वाला है और मुंबई में वो फोटोग्राफी का काम करता है। पुलिस की पूछताछ में मुजमिल ने बताया कि उसने जिससे मारा वो एक उभरती हुई मॉडल थी जिसका नाम मानसी दीक्षित था। वो क्राइम पेट्रोल सीरियल में भी काम करती थी। इस खुलासे के कुछ ही देर बाद मॉडल मानसी दीक्षित के कत्ल की खबर टीवी न्यूज की सुर्खियां बन चुकी थी। मुंबई से करीब 900 किलोमीटर दूर राजस्थान के कोटा तक ये खबर सोशल मीडिया और टीवी न्यूज के जरिए पहुंच जाती है। इस खबर के टीवी के पर्दे पर उतरते ही कोटा के स्टेशन रोड पर मंगलयान अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 602 में कोहरा मच जाता है। ये घर कोटा के रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले ऋषि दीक्षित का था, जो मानसी के पिता थे। यानी मानसी ऋषि दीक्षित की बेटी थी। वो अपने सपने पूरे करने की गरज से सपनों के शहर मुंबई में जाती हैं। मानसी के मर्डर की खबर ने मानसी की मां और उसकी बहन को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अब जैसे तैसे वो मुंबई पहुंचते हैं। दीक्षा ने पुलिस को बताया कि मानसी बचपन से ही मॉडलिंग और फिल्मों की दीवानी थी। उनकी मां भी ब्यूटिशियन है, तो उन्होंने हमेशा अपनी दोनों बेटियों को परफेक्ट रहना सिखाया था। मां से मिले सहयोग के बाद मानसी ने छोटी उम्र से ही अपने आप को मॉडलिंग और फिल्मों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा ये सवाल ये था कि क्यों एक उभरती हुई एक्ट्रेस की हत्या की गई है। मुजमिल इब्राहिम शहीद का इस हत्या से क्या ताल्लुक है। इसके बाद पुलिस ने मुजमिल का मुंह खुलवाया तो हैरान करने वाला सच सामने आता है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि उस 20 साल की मॉडल की हत्या है वो लकड़ी के स्टूल से उसके सर पर वार करके की गई है। इसके बाद उसकी लाश को ट्रेवल बैग में पैक करके मलाड वेस्ट इलाके की झाड़ियों में उसे फेंक दिया गया था। सवाल यही था कि बात हत्या की नौबत तक कैसे आ गई। आरोपी मुजमिल सईद ने पुलिस को बताया कि मॉडल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। बस इसी बात पर गुस्साए मुजमिल ने स्टूल फेंककर उसे मार दिया, जिसके लगते ही मानसी पूरी तरीके से बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। सिर पर निकले खून को देखकर वो मुजमिल घबरा जाता है और फिर उसने रस्सी से मानसी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अब लाश को सूटकेस में पैक करके उसे टैक्सी के जरिए वेस्ट मलाड की झाड़ियों में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। असल में मुजमिल पेशे से एक फोटोग्राफर था जिसने मानसी को झांसा दे रखा था
कि वो उसकी फोटो और वीडियो फिल्मों के बड़े-बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के अलावा कास्टिंग प्रोड्यूसर को भी दिखाता रहता है। इसलिए उसने मानसी को कुछ और फोटो शूट करने के लिए वो उसे अपने घर पर बुलाता है, लेकिन असल में उसका मकसद था मानसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, जिसमें वो नाकाम रहता है। मुंबई पुलिस को मॉडल मानसी दीक्षित की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में महज 4 घंटे लगे, क्योंकि इस केस का जो सबसे अहम पहलू था, वो था एक टैक्सी ड्राइवर के शक में कीड़ा कुलबुलाना। दरअसल जब उस कैब ड्राइवर को अपनी एक सवारी पर शक होता है, तो वो तुरंत पुलिस को बुला लेता है और 4 घंटे की कवायद के बाद पुलिस उस कातिल के सामने थी, जो उस वक्त खून के निशान साफ कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी मॉडल मानसी दीक्षित मर्डर केस की पूरी कहानी। अगर सुनाई गई कहानी अच्छी लगी तो क्राइम दी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि आपको जो रोजाना अपडेट वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। तब तक जाते जाते बस आपसे यही कहना है कि जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।